हेलो बच्चों, आज हम इस चैप्टर में जॉइंट क्रोमोसोम्स का अध्ययन करने वाले हैं। प्राणियों की विशिष्ट कोशिकाओं में विभाजन की विशिष्ट अवस्था में बड़े आकार के गुणसूत्र देखने को मिलते हैं। इन्हें हम जॉइंट क्रोमोसोम्स कहते हैं। ये जॉइंट क्रोमोसोम्स सामान्यतः डिप्टेरियन जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके लार्वा की कुछ ऊतकों में विद्यमान होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे ड्रोसोफिला मेलनोगास्टर की लार ग्रंथियों, आहार नाल व श्वास नली के कुछ हिस्सों में ये जॉइंट क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। बाल्बियानी ने 1881 में कायरोनमस लैटिनिस की लार ग्रंथियों में इनकी खोज की थी। ये जो जॉइंट क्रोमोसोम्स हैं ये सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स और पॉलीटीन क्रोमोसोम्स। पॉलीटीन क्रोमोसोम्स, पॉली यानी बहुत अधिक, टीन यानी थ्रेड्स। तो पॉलीटीन का मतलब होता है बहुत अधिक थ्रेड्स का बना होना। तो प्रत्येक पॉलीटीन गुणसूत्र जो है वो अधिक या कम पेयर्ड यानी कि युग्मित होमोलोगस क्रोमोसोम्स का बना होता है। पॉलीटीन क्रोमोसोम्स एक कृमि के समान रचना में दिखते हैं जिसकी संपूर्ण लंबाई पर क्रोमेटिक एवं एक्रोमेटिक, जिनको क्रमशः अपन बैंड और इंटरबैंड कहा जाता है, संपूर्ण लंबाई में फैले होते हैं। आप बच्चों इसका एक डायग्राम देख रहे हैं। इस डायग्राम में आप अच्छे से देख रहे हैं कि पॉलीटीन क्रोमोसोम्स में कुछ भाग आपको गहरे अभिरंजित दिख रहे हैं और कुछ भाग हल्के अभिरंजित दिख रहे हैं। जो गहरे अभिरंजित भाग हैं वो अत्यधिक हेट्रोक्रोमेटिक होते हैं और जो कम अभिरंजित भाग हैं उन्हें इंटरबैंड्स कहा जाता है और हल्के अभिरंजित होते हैं। बैंड्स में डीएनए होता है जो कि जेनेटिक लोकाई के समान होता है और इंटरबैंड्स में डीएनए की अनुपस्थिति होती है, यानी डीएनए नहीं पाया जाता और इस कारण ये अवंशागत होते हैं। अब बच्चों एक जगह मैं यहाँ पे पुनः आपको लेके चल रही हूँ। ये जो बीच का सेंट्रल वाला भाग आप देख रहे हैं ये सेंट्रोमियर के द्वारा बनता है, क्योंकि ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो लंबवत कई थ्रेड्स में विभाजित हो जाते हैं। डीएनए का तो डुप्लीकेशन हो पाता है लेकिन ये आपस में अलग अलग नहीं हो पाते हैं, इसलिए ये बहुरेशीय या पॉलीटीन बन जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो बच्चों कि बीच में आपको एक गहरा अभिरंजित सेंट्रोमियर दिख रहा है। देखिए आप, और इस गहरे अभिरंजित भाग से आपको 6 रेडिएटिंग आर्म्स निकलती हुई नजर आ रही हैं और इनमें से प्रत्येक आर्म का भुजा का नामांकन किया गया है, जिसमें से एक्स क्रोमोसोम है वो सबसे लंबी है, 2R यानी कि सेकेंड क्रोमोसोम राइट आर्म, 2L यानी कि सेकेंड क्रोमोसोम लेफ्ट आर्म, 3R थर्ड क्रोमोसोम राइट आर्म, 3L थर्ड क्रोमोसोम लेफ्ट आर्म और फोर्थ क्रोमोसोम जो कि शॉर्टेस्ट आर्म होते हैं। एक्चुअली में वास्तविकता में यह है कि प्रत्येक क्रोमोसोम लंबवत रूप से विभाजित हुआ और ये रेशे इतने बड़े बड़े हो गए हैं कि कई बार ये रेशे नग्न आंखों से, नेकेड आइज से भी आसानी से आप इनको देख सकते हैं। ये मैंने आपको अच्छे से लिखा भी है कि समजात क्रोमोमियर के परिणाम में वृद्धि, द्विगुणन और समूहन से अनुप्रस्थ क्रोमेटिक पट्टे बनते हैं, जो कि आप देख रहे हैं इसमें, जिनका आपने ये नामांकन भी किया है। और ये जो क्रोमेनिटा है ये अलग अलग नहीं हो पाते हैं। गुणसूत्रों के द्विगुणन के समय साइटोप्लाज्म का विभाजन भी नहीं होता है, इसलिए इसको एंडोमाइटोसिस भी कहा जाता है।
गुणसूत्र डीएनए पॉलीटीन क्रोमोसोम्स के कई बैंड्स कभी कभी एनलार्ज हो जाते हैं और एनलार्ज होने के बाद इन लेटरल पफ्स को बाल्बियानी रिंग कहा जाता है। इन स्थानों पर मैसेंजर आरएनए का निर्माण होता है। ये कुछ गुणसूत्रों के चारों ओर बड़े घेरे बनाता है तथा क्रोमेनिटा के अकुंडलित होने से बनता है। तो पॉलीटीन क्रोमोसोम्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये आपकी प्रैक्टिकल में भी एक एक्सरसाइज है। तो कई थ्रेड्स मिलकर, डीएनए के कई थ्रेड्स मिलकर पॉलीटीन क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। अब आते हैं हम दूसरे प्रकार के क्रोमोसोम्स पे, जिनको हम लैंप ब्रश क्रोमोसोम कहते हैं। लैंप यानी लैंप के समान ब्रश, जो लैंप को साफ करने के लिए ब्रश बनता है, उसको हम लैंप ब्रश क्रोमोसोम कहा जाता है। और एक्चुअली में ये शब्द जो है वो रुकार्ट के द्वारा खोजा गया था, क्योंकि गुणसूत्रों से सैकड़ों लूप बिल्कुल हेयरी लुक देते हुए, जैसे बॉटल को साफ करने वाला ब्रश नहीं होता है, बिल्कुल लगभग उसी अंदाज में, उसी तरीके में ये सैकड़ों लूप जो है वो क्रोमोनिमा, जो क्रोमोसोम की स्ट्रैंड होती है, उससे बाहर की तरफ, लेटरल साइड की तरफ निकले हुए होते हैं। और अपने अर्धसूत्री विभाजन की जो डिप्लोटीन की अवस्था होती है, उसमें ये स्पष्ट देखे जाते हैं। आप इस डायग्राम में देखो बच्चों, ये एनलार्ज सेक्शन ऑफ एक क्रोमोसोम है। देखो आप इसमें आराम से देखो बच्चों, ये जो बिल्कुल सीधी लाइन जा रही है, ये है आपकी क्रोमोमियर, और इसके दोनों साइड आप देख रहे हो बच्चों, ये क्रोमेटिन लूप बने हुए हैं। आप देख रहे हैं इन दोनों लूप्स की। अब इनमें से भी अगर अपन एक क्रोमेटिन लूप को बहुत अच्छे से एनलार्ज करके देखें, तो देखो बेटा, ये बीच का जो स्ट्रैंड है वो तो क्रोमेटिड है ना, और इसके दोनों तरफ ये जो क्रोमेटिन लूप इस तरीके से बाहर निकले हुए होते हैं कि यहाँ पर डीएनए को बहुत अधिक क्षेत्रफल मिल जाता है, एक्स्ट्रा लार्ज। और जब डीएनए को बहुत अधिक क्षेत्रफल मिलता है तो आसानी से डीएनए की इस भाग से द्वारा बहुत अधिक मात्रा में मैसेंजर आरएनए का निर्माण होता है। आपको बच्चों ये तो पता ही होगा कि पॉलीलेसिथल अंडे और मीजोलेसिथल अंडे, इनमें योग की मात्रा अंडों के अंदर उपस्थित होती है, जो कि oocyte के परिवर्धन के समय उसके अंदर भर दी जाती है, क्योंकि परिवर्तित होते हुए भ्रूण को जो पोषण की प्राप्ति है वो इस योग के द्वारा ही होती है। तो इतने सारे योग निर्माण के लिए देखिए क्रोमोसोम्स में ये परिवर्तन होते हैं कि ये लैम्ब्रश क्रोमोसोम की आकृति ले लेता है, जिसमें आप ये क्रोमेटिन लूप देख रहे हैं। ये क्रोमेटिन लूप अत्यधिक क्षेत्रफल उपस्थित करवाता है, जिस पर डीएनए के द्वारा अधिक से अधिक संख्या में मैसेंजर आरएनए का निर्माण होता है, और ये मैसेंजर आरएनए अधिक से अधिक मात्रा में प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया करता है। देखो बच्चों, ये भी जो क्रोमोसोम्स हैं समजात गुणसूत्र के रूप में पाए जाते हैं। इनमें से एक स्ट्रैंड मैटरनल क्रोमोसोम का होता है और एक स्ट्रैंड पैटर्नल क्रोमोसोम का होता है। अब ये जो आप देख रहे हैं क्रोमोमियर्स, ये जैसा कि मैंने आपको दिखाया है एलिप्सॉइडल आकार के होते हैं और आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, जो कि मैंने आपको प्रारंभ में बार बार बता रही हूँ कि ये डीएनए का लूप इसी वजह से बना है कि अधिक क्षेत्रफल के द्वारा मैसेंजर आरएनए का निर्माण करें। तो इसके ऊपर जब कई बार मैट्रिक्स जो लगा हुआ होता है, उस पर हम जब आरएनएज एंजाइम की क्रिया कराते हैं तो आरएनए इससे स्वतंत्र हो जाता है। तो ये भी पुष्टि करता है कि इस स्थान पर डीएनए के द्वारा मैसेंजर आरएनए का निर्माण हो रहा है। गुणसूत्र की लंबाई के साथ व्यवस्थित लूप आकार व रूप में भी विशेष विभिन्नताएं दिखाते हैं, और ये भी oocyte की वृद्धि के साथ परिवर्तनों की श्रृंखला से गुजरते हैं। लैम्ब्रश क्रोमोसोम में न्यूक्लियोलस निर्माण का एक असामान्य ढंग अपनाती है। केंद्रक द्रव्य में 1000 तक स्वतंत्र रूप से तैरती हुई न्यूक्लियोलस देखी जा सकती हैं। एम्फीबियन न्यूक्लियस
क्रोमोसोम न्यूक्लियस का क्रमबद्ध उत्पादन करते हैं जो टूटकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और अंत में ओव्यूलेशन के समय साइटोप्लाज्म के बाहर तक आ जाती है। तो बेसिकली बच्चों, ये जो लैम्ब्रेश क्रोमोसोम का निर्माण है वो अधिक से अधिक मात्रा में प्रोटीन संश्लेषण के लिए होता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन संश्लेषण हो सके और योग का निर्माण अधिक से अधिक मात्रा में हो सके। थैंक यू।